गुजरात के बोटाद में जहरीली शराब से 25 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 से ज्यादा बीमार भी हुए। मुख्य आरोपी समेत 10 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद इस मामले से सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। गुजरात के जहरीली शराब कांड में एबीपी न्यूज का खुलासा, शराब की सप्लाई अहमदाबाद से हो रही थी और शराब के नाम पर केमिकल मेथनॉल दिया जा रहा था। मेथनॉल जहरीला होता है, इसे पीकर आंखें खराब हो जाती हैं और मौत भी होती है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ हुई। प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है पूरे मामले की जांच। सोनिया गांधी के साथ ये दूसरे दौर की पूछताछ है। इससे पहले राहुल गांधी से भी सवाल जवाब हो चुके हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में आज राहुल गांधी भी उतरे। संसद के पास धरने पर बैठे पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत न होने का हवाला देकर राहुल गांधी को कुछ देर हिरासत में भी लिया। हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, ये तो सच्चाई है। मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारों के साथ भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के दफ्तर में सुबह से ही जुट गए कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो पिट गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। यहां प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पर कांग्रेसी काली पोतनी आए थे। पुलिस ने जमकर पिटाई की। इस मामले में नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एजीएल पर कब्जे के आरोप हैं। आरोप है कि कांग्रेस ने लोन देने के बहाने नई कंपनी बनाकर एजीएल पर कब्जा किया। नई कंपनी में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी है, इसलिए दोनों से सवाल जवाब हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी से आज पूछताछ हुई। जांच एजेंसी को पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से काली डायरी भी मिली है। इस डायरी में घोटाले से जुड़े और लोगों के नाम हैं। अर्पिता वही है जिनके घर से इस घोटाले में 21 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। जेल में ही रहेगा यूपी के मंत्री टेनी का बेटा आशीष मिश्रा। लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड ऐसे हैं कि अभी जमानत पर रिहा नहीं कर सकते। आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। चुनावी साल में गुजरात दौरे पर निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आज सोमनाथ मंदिर में केजरीवाल ने पूजा अर्चना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना संक्रमण हुआ। पिछले 3-4 दिन से नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में है नीतीश कुमार। मानसून सत्र में आज फिर संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई। जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अपने बागियों के साथ बीजेपी पर भी बरसे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने कहा, बागी पेड़ के सड़े हुए पत्तों जैसे हैं। बीजेपी पर निशाने में कहा, सिर्फ राजनीति के लिए बीजेपी का हिंदुत्व है। तमिलनाडु में विधानसभा स्पीकर के एक बयान पर राजनीतिक विवाद हो गया है। स्पीकर एम अप्पापू ने कहा, कैथोलिक चर्च के लोग ना होते तो तमिलनाडु भी बिहार जैसा बन जाता। सवाल उठे तो अब स्पीकर बोले, मैंने तो सिर्फ इतिहास के तथ्य सामने रखे थे। न्यूड फोटोशूट पर अभिनेता रणवीर की मुश्किलें बढ़ी। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने अब केस भी दर्ज किया। अश्लीलता से जुड़ी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यूपी में एक ट्रक सवार ने ट्रांसपोर्ट ऑफिस के 2 सिपाहियों को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान ट्रक वाले को रोका गया था। झारखंड के बाद अब बिहार में स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी वाला विवाद सामने आया है। किशनगंज के स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई की गई तो हिंदू संगठनों ने विरोध जताया।
यूपी के सोनभद्र में खदान के दौरान क्रेन गिरने के हादसे का वीडियो सामने आया है। मलबा हटाते वक्त क्रेन का संतुलन बिगड़ा और पहाड़ से नीचे गिर गई। इस हादसे में क्रेन के ड्राइवर और दूसरे स्टाफ की मौत हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में पेड़ गिरने से हादसा, कई मोटरसाइकिल पेड़ के नीचे दब गई, बाल बाल बची लोगों की जान। चोट की वजह से नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से हुए बाहर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी थी चोट, 1 महीने आराम करेंगे। चोट लगने के बावजूद नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंककर देश के लिए सिल्वर जीता था। आज देश मना रहा है करगिल विजय दिवस। तीनों सेना प्रमुख समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साल 1999 में करगिल की पहाड़ियों में मुश्किल भरे हालातों में हिंदुस्तानी जवानों ने पाकिस्तान को हराया था। यूपी के सहारनपुर में देखी धार्मिक सौहार्द की मिसाल। यहाँ कांवड़ियों की सेवा में जुट गए मुस्लिम समाज के लोग शिव भक्तों को पानी दिया और कोल्ड ड्रिंक्स दी। देश के कई राज्यों में आसमान से बरस रही है आफत। राजस्थान के जोधपुर और टोंक में बारिश से गलियों में आया सैलाब, कई गाड़ियां पानी में बही। कठुआ में एसडीआरएफ ने लोगों की जान बचाई। यूपी और बिहार में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब मानसून की मार राजस्थान में दिखी। जोधपुर में कुछ घंटों की बारिश ने हालात खराब किए। राजस्थान में इस बार सामान्य से 55% अधिक बरस चुके हैं मानसून के बादल। राजस्थान के जोधपुर में रात को ऐसी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी में बहने लगी कारें। 2 से 3 घंटे की लगातार तेज बारिश के बाद यहाँ हालात खराब हुए। राजस्थान में कल शाम को बहुत तेज बारिश हुई। 2 घंटे की बारिश ने रिहायशी इलाकों में जल जमाव कर दिया। घर के अंदर खड़ी बाइक डूब गई। पार्किंग में खड़ी कार भी पानी में बर्बाद हो गई। राजस्थान के बूंदी में तो पुलिया पानी में डूब गई। उसे पार करते वक्त कई मवेशी लहरों में बह गए। जोधपुर में बारिश के बाद मची तबाही की और भी तस्वीरें आई हैं। तेज बहाव में एक मिनी बस और कार फंस गई। एक शख्स भी पानी में फंस गया। बस को पकड़कर किसी तरह जान बचाई। राजस्थान के रामेश्वरम महादेव मंदिर में बारिश के बाद डरावने हालात हो गए। यहाँ पहाड़ों से गिरता झरना बन गया। सीढ़ियां भी पानी में डूबी। राजस्थान के अजमेर में बारिश के बीच देखा अजब मंजर। यहाँ पानी में बहने लगे गैस के भारी भारी सिलेंडर। हैदराबाद में बारिश की वजह से रात में हालात खराब हो गए। रिहायशी इलाके में पानी इतना भर गया कि कई स्कूटर और बाइक पानी में बहने लगी। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में एक किसान नदी पार करते वक्त फंस गया। बन रहे पुल के खंभे पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई। बाद में गांव वालों ने रस्सी की मदद से लहरों के बीच किसान को सुरक्षित बाहर निकाला। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।